हम सभी सच्चाई को जाने बगैर ही किसी पर आरोप लगा देते हैं, या जो हमें दिखता है उसी के आधार पर ही हम उस व्यक्ति का चरित्र निर्माण कर लेते हैं, जबकि वह सच नहीं होता। चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक साधारण सा पढ़ा लिखा नवयुवक रोटी रोजी की तलाश में गांव से शहर में आया। बहुत दौड़ धूप करने पर उसे एक सेठ के यहाँ घरेलू कर्मचारी के रूप में नौकरी मिल गई। यूं ही दिन बीतने लगे। नौकर को जब कभी भी अवकाश मिलता और अच्छी सी पुस्तक मिल जाती तो वह पढ़ने लिखने बैठ जाता। सेठ ने उसे पढ़ते हुए देखा तो पूछा, तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो? जी हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, नौकर का उत्तर था। सेठ जी को उसकी ईमानदारी का एहसास हो गया। उन्होंने उसे अपनी चिट्ठी पत्री का काम सौंप दिया। नौकर का लेख भी अच्छा था और लिखने का ढंग भी। सेठ को प्रसन्नता हुई। बाद में किसी अवसर पर सेठ को पता चला कि वह व्यक्ति हिसाब किताब भी अच्छा जानता है। सेठ ने उसे अपना मुनीम बना दिया। इस प्रकार वह सेठ की नजरों में चढ़ता गया, लेकिन वह काम तत्परता और ईमानदारी से करता रहा। कभी उसने किसी प्रकार का गुमान नहीं दिखाया। एक समय ऐसा आया जब उसको सेठ जी ने अपने कारोबार का मुख्य मुनीम बना दिया। उस नौकर की इस प्रकार एक के बाद एक तरक्की होती देख कुछ लोगों को जलन होने लगी, और जो लोग उससे पहले के सेठ जी की दुकान पर काम करते थे किंतु अभी तक अपने पुराने पद पर ही थे, उन्हें इससे अधिक जलन होती थी। उससे जलने वाले जितने भी लोग थे सब एक हो गए और इस ताक में रहने लगे कि कब वह गलती करे और कब सेठ जी को खबर दी जाए, किंतु वह ऐसा कोई काम करता ही नहीं था। फिर भी सेठ जी के कानों में भनक आने लगी कि उनका मुख्य मुनीम बेईमानी करके पैसा जोड़ रहा है। सेठ इन बातों को सुनी अनसुनी कर देता था। सेठ ने उसको अपनी कोठी में ही पिछवाड़े में 2 कमरे दे रखे थे। एक कमरे में तो वह रहता था, किंतु दूसरा लगभग बंद सा ही रहता था। सेठ के नौकरों ने देखा कि मुनीम अपने काम पर जाने से पहले उस बंद कमरे में जाता है, कुछ देर वहां रहता है और फिर उसको ताला लगाकर अपने काम पर चल देता है। मौके की तलाश जारी रही और एक दिन जब उसको वहां जाते देखा तो लोग तुरंत सेठ जी को बुला लाए। सेठ ने देखा कमरा भीतर से बंद है। सेठ ने आवाज दी, कौन है भीतर? मैं हूँ मालिक। नौकर ने कहा, कमरा खोलो। सेठ ने कड़क कर कहा, अभी 2 मिनट में खोलता हूँ मालिक। नहीं, तुरंत खोलो, नहीं तो हम किवाड़ तोड़ देंगे। सेठ ने उसी तेजी में कहा। नौकर समझ नहीं पाया कि माजरा क्या है। उसने दरवाजा खोल दिया। सेठ तेजी से कमरे में प्रविष्ट हुआ। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे लगा सारा ही कमरा खाली है। वह समझ नहीं पाया कि इस खाली कमरे में उसने कहाँ क्या वस्तु छिपाई होगी, जिसके लिए उससे जलने वाले इतनी घात लगाए बैठे थे। आखिर में सेठ को एक कोने में एक संदूक पड़ा दिखाई दिया। उसने पूछा, उस संदूक में क्या है? कुछ नहीं मालिक। यूं ही खोलो उसको मालिक, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसे मत खुलवाइए, उसमें कुछ नहीं है। सेठ को अब कुछ संदेह हुआ। उसने कहा, नहीं, हम देखना चाहते हैं कि उसमें क्या बंद है। मैंने प्रार्थना की है न उसे बंद ही रहने दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब दूसरे लोगों को भी मौका मिल गया। एक बोला, सेठ जी, इसमें वह सब कुछ है जो इसने आज तक इकट्ठा किया है, इसे जरूर खुलवाइए। सेठ कहने लगा, आखिर इसमें रखा क्या है जो तुम इस तरह गिड़गिड़ा रहे हो? खोलो इस संदूक को, हम इसे देखना चाहते हैं। अगर सीधे नहीं खोलोगे तो हम इसका ताला तुड़वा देंगे। संदूक में ताला नहीं लगा था। नौकर ने संदूक सामने कर दिया। सेठ ने खोला तो देखकर हैरान रह गया। उसमें एक फटी सी धोती, एक वैसा ही फटा मैला कुर्ता और पुराने टूटे जूते थे।
लाख टटोलने पर भी उसमें कुछ और मिला ही नहीं। सब देखने वाले भी हैरान रह गए। लोग समझ नहीं सके कि मुनीम सवेरे इस कमरे में आकर करता क्या है। आखिर सेठ को पूछना पड़ा, ये सब क्या है? कुछ नहीं मालिक, ये वे वस्त्र हैं जिनको पहनकर मैं इस कोठी में प्रविष्ट हुआ था और आपने कृपा कर मुझे नौकर रख लिया था। आपकी कृपा को मैं कभी भूल न जाऊं। मुझ में घमंड घर न कर जाए। मैं वास्तव में क्या था, इन बातों की निशानी के रूप में मैंने इन चीजों को संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन रोज सवेरे यहाँ आकर क्या करते हो? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। मुनीम बोला, मालिक, मैं रोज सवेरे आकर इन कपड़ों को देख जाता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु गर्भ अगरूर से बचाकर रखना, मुझ में वह शक्ति देना कि जिससे मैं अपने स्वामी की परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से सेवा करता रहूं और मेरा भाग मुझे मिलता रहे। ये सब सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने मुनीम को अपनी बाहों में भरा और बोला, मुनीम जी, तुम धन्य हो। तुम्हारे आने के बाद मेरा कारोबार दिन दुगना रात चौगुन तरक्की करता रहा है। मैं इसे अपनी चतुराई और भाग्य समझता था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ये सब तुम्हारा ही पुण्य प्रताप है, वरना मेरी चतुराई और मेरा भाग्य तो तुम्हारे आने से पहले भी मेरे पास ही था। सेठ के साथ आए अन्य कर्मचारी तो ग्लानि और लज्जा से डूबे बहुत पहले ही खिसक लिए थे। ईर्ष्या मनुष्य का स्वाभाविक अवगुण है। ईर्ष्या से छुटकारा पाना देवत्व है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।